आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। ये एक पुरानी कथा है, लेकिन इसे हम एक नए अंदाज में समझेंगे। ये कहानी है अढ़ैया की, और ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई भक्ति का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो कड़े नियमों का पालन करना है, उपवास रखना है, या फिर दिल से निकली एक सच्ची मासूम पुकार ही काफी है? यही वो सवाल है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आश्रम से। सोचिए, एक साधु हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। फिर एक दिन गंगा के किनारे उन्हें एक अनाथ लड़का मिलता है। साधु को दया आती है, वो उससे कहते हैं चलो मेरे साथ आश्रम में रहो। लेकिन उस लड़के ने आने से पहले ही अपनी एक बहुत अजीब सी खासियत बता दी। लड़के ने बताया कि उसका नाम है अढ़ैया। अब ये कोई आम नाम तो था नहीं, इसका लेना देना था हिंदी के शब्द ढाई से। और इसके पीछे की जो वजह थी, उसे सुनकर तो साधु भी चौंक गए। तो वजह थी उसकी भूख। मतलब जरा सोचिए, अढ़िया ने बताया कि वो एक बार में 2.5 किलो बाटी खा जाता है। और सुनिए, दाल सब्जी मिठाई वो सब तो इसके अलावा है। बस इसी वजह से उसका नाम पड़ गया था अढ़िया। अब ये सुनकर साधु तो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना खाना हो उतना खाना, और उसे अपने साथ आश्रम ले आए। अब आश्रम में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस एक चीज को छोड़कर। आश्रम का एक नियम था कि महीने में 2 बार एकादशी के दिन उपवास रखा जाएगा, और उस दिन आश्रम में चूल्हा तक नहीं जलता था। अब आप समझ ही गए होंगे, यहां अढ़ैया की जरूरत और आश्रम के नियम के बीच एक सीधी टक्कर होने वाली थी। अढ़ैया ने तो भाई सीधी सी बात कह दी, देखिए अगर उपवास करना पड़ेगा तो मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे तो मेरी 2.5 किलो बाटी चाहिए ही चाहिए। अब साधु उस लड़के को खोना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक हल निकाला, एक बीच का रास्ता। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं काम करो, एकादशी के दिन आश्रम से दूर जंगल में चले जाना और वहां अपना खाना बना लेना। लेकिन साधु ने इसके साथ एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा बस एक नियम याद रखना, तुम जो भी बनाओ खाने से पहले उसे हमारे ठाकुर जी को, हमारे भगवान को भोग जरूर लगाना। अढ़ैया तो ठहरा मासूम, उसने पूछ लिया क्या वो सच में आएंगे खाने? साधु हंस दिए, बोले नहीं बेटा, बस मन में भावना करनी होती है। पर उन्हें क्या पता था कि यही छोटी सी शर्त पूरी कहानी का रुख बदलने वाली है। तो भाई पहली एकादशी का दिन आ गया। अढ़ैया गया जंगल में, बढ़िया खाना बनाया उसने, और फिर पूरी मासूमियत से उसने आसमान की तरफ देखकर आवाज लगाई, ओ गुरुदेव के ठाकुर जी, आ जाओ, खाना तैयार है, खा लो। उसने तो साधु की बात को एकदम सच मान लिया था। और कमाल तो देखिए, हुआ भी वही। ठाकुर जी सच में आ गए, और इससे पहले कि अढ़ैया कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही उन्होंने सारा खाना चट कर दिया। अब बेचारा भूखा अढ़ैया जब आश्रम लौटा तो सीधा साधु के पास गया शिकायत करने। लेकिन साधु को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ये बहाने बना रहा है। बोले अरे, भगवान भला तेरे पास क्यों आएंगे? साधु ने तो अढ़ैया की बात को कोई मनगढ़ंत कहानी समझकर टाल दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। हर अगली एकादशी के साथ अढ़ैया की मुसीबतें और उसके राशन की लिस्ट दोनों ही लंबी होती जा रही थीं, और अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। हुआ ये कि अगली एकादशी पर ठाकुर जी अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को भी साथ ले आए। उसके बाद वाली एकादशी, लो जी, उनके भाई साहब भी आ गए, और फिर देखते ही देखते उनके सेवक भी आने लगे। मतलब हर बार मेहमानों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अब इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा था आश्रम के राशन पर। जो लड़का पहले 2.5 किलो आटा लेता था, वो अब 5 किलो मांगने लगा, फिर 7.5, फिर 10, और एक बार तो 12.5 किलो आटा मांग लिया। साधु बेचारे हैरान थे, पर वो हर बार दे देते थे। उन्हें लगता चलो, या तो लड़के की भूख बढ़ गई है, या शायद अपने दोस्तों को भी खिलाता होगा। और जरा अढ़ैया की मासूमियत तो देखिए, वो ठाकुर जी से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने घर आए मेहमान से करता है। वो उनसे सीधा सीधा पूछता था, एक बात बताइए, आपके घर में कुल कितने लोग हैं? मुझे राशन का हिसाब किताब रखना पड़ता है। उसकी भक्ति में कोई डर नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक भोलापन था, एक सच्चा दिल था। अब भाई कई एकादशियों तक भूखा रहने के बाद अढ़ैया का सब्र जवाब दे गया। वो तंग आ गया। तो इस बार जब ठाकुर जी अपने पूरे परिवार के साथ आए, तो अढ़ैया ने हाथ जोड़कर कह दिया, माफ कीजिएगा, आज खाना आप लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा। और उसकी इसी एक बात ने एक ऐसे दिव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी जिसके बारे में बेचारे साधु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहीं
कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ठाकुर जी ने अढ़ैया को बताया कि देखो, जैसे मैं तुम्हारे गुरु का ईश्वर हूं, वैसे ही मेरे भी एक ईश्वर हैं और मुझे भी उन्हें भोग लगाना होता है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज हम तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगाने दो। उसी दिन आश्रम में बैठे साधु को जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी दिव्य आवाजें सुनाई दी। बेमौसम बारिश होने लगी। अब साधु का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। उनसे रहा नहीं गया। सच क्या है, ये अपनी आंखों से देखने के लिए वो चुपके से अढ़ैया के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। और साधु ने वहां जो नजारा देखा वो अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस दावत में शामिल होने आया हो। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ठाकुर जी अपने भी ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ये देखते ही साधु दौड़कर आए और सीधा अढ़ैया के पैरों में गिर पड़े। वो लोते हुए बोले, बेटा तुम महान हो, तुम्हारी इस सच्ची भोली भक्ति की वजह से ही आज मुझे अपने ईश्वर के दर्शन हो पाए। तो सवाल उठा है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा जवाब खुद ठाकुर जी ने दिया। उन्होंने बताया कि आखिर वो अढ़ैया की एक पुकार पर क्यों चले आए, जबकि वो साधु की सालों साल की तपस्या के बाद भी कभी प्रकट नहीं हुए। ठाकुर जी ने अढ़ैया से बस इतना कहा, तुमने मुझे किसी नियम के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे और साफ दिल से बुलाया था, इसीलिए मैं चला आया। तो देखिए, बात किसी कड़े नियम, उपवास या पूजा पाठ की नहीं थी। बात थी एक बच्चे की मासूमियत की, उसकी सच्ची पुकार की, जिसने भगवान को भी आने पर मजबूर कर दिया। और ये कहानी ना आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां धर्म और आध्यात्मिकता अक्सर बड़े बड़े मुश्किल नियमों में उलझ कर रह गए हैं, क्या हम भी अढ़ैया की तरह अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे सच्चे कामों में उस दिव्यता को ढूंढ सकते हैं? जरा सोचिए।